उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर विकास खंड बड़हलगंज के अंतर्गत नगर पंचायत बड़हलगंज सिधुआ पार्क में मैं इस समय उपस्थित हूं। मैं इस समय दिखाना चाहूँगा शुभम एग्रो सेंटर। शुभम एग्रो सेंटर का इधर पोस्टर लगा हुआ है। यह सिधुआ पार्क में यह दुकान है। आगे हम बताना चाहेंगे कि जब विकसित भारत और विकासशील भारत में यही अंतर हुआ कि जब विकास कम थी तो कृषि यंत्रों के लिए जानवरों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता था, जिसमें किसानी करने में यानी खेती करने में किसान को एक प्रकार की तमाम परेशानियां झेलनी पड़ती थी। लेकिन जैसे जैसे बदलता गया और आगे बढ़ता गया तो यह तमाम प्रकार की यंत्रें आती गईं, जिससे लोग जल्दी से जल्दी अपने किसान संबंधी जो भी खेती बाड़ी है जल्दी से जल्दी और सुगमता और सुदृढ़ रूप पूर्वक अपने खेती को कर सकें। हम इधर दिखाना चाहेंगे कि तमाम खेती से संबंधित जो भी छोटे मोटे किसान हैं या बड़े किसान हैं इस यंत्र का अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। इधर हम दिखाना चाहेंगे कि 3-4 महतल्ले के ऊपर रोटावेटर रखा गया है, ताकि इसलिए रखा गया है कि दूरी जगह कम ले और हम इसको बढ़िया ढंग से रखें। और इधर हम दिखाना चाहेंगे जो पहले लोग 1 बीघे या 1 एकड़ खेत में अपने फरुही से बरही बनाया करते थे, उसमें समय भी ज़्यादा लगता था और पैसा भी यानी धन भी ज़्यादा व्यय होता था, तो उसके लिए यह सिस्टम फरुही लाया गया। जबकि इसमें कई प्रकार के हैं फरुही हैं। और इधर पहले लोग पंपिंग सेट का प्रयोग किया करते थे तो उसके बाद उसमें भी तमाम प्रकार की दिक्कतें आती थी। जैसे किसान अपने खेती की बुआई कर लेता था तो वह अपना ट्रैक्टर से बुआई करे या जानवरों से बुआई करे। इस समय तो जानवरों से बुआई नहीं हो रही है, अधिक से अधिक लोग ट्रैक्टर या जो भी यंत्र साधन उनके पास है उससे जुताई और बुआई कर रहे हैं। सबसे पहले हम रोटावेटर से संबंधित बात करेंगे, उसके बाद जो ये पंप मशीन है जिससे पानी चलाया जाता है इससे संबंधित हम वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले सर DDR न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सर एकदम आपका भी स्वागत है। सर आपका शुभ नाम? मैं उपेंद्र तिवारी सर, शुभम एग्रो सेंटर बड़हलगंज। कितने दिनों से इस बड़हलगंज क्षेत्र में आप कृषि यंत्र लेकर इस क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं, और इसके साथ साथ किन किन जिलों में आप वहां के किसानों को इस कृषि यंत्र को ले जाकर उनके नज़दीक सुविधाएं दे रहे हैं? यदि आपका यह कृषि यंत्र इतना बड़ा यह हब बड़हलगंज में नहीं बना होता तो यही कृषि यंत्र लेने के लिए लोग कहीं गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया यानी इस धरती से इस जो बड़हलगंज नगर पंचायत है कम से कम 60-70 किलोमीटर दूर लोग जाते और एक तो साधन की अपने व्यवस्था करते, उतना ही दाम वहाँ प्रोवाइड करते जो आज वही मूल्य यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं लाने में दिक्कत होती या उनको सर्विसिंग में दिक्कत होती। तो किस प्रकार ये रोटावेटर से संबंधित पहले हम वार्तालाप करेंगे। इस रोटावेटर की खासियत क्या है? सर यहाँ पे विगत 25 वर्ष पीछे यानी कि 2000 के पहले से हम लोग यहाँ पे कृषि यंत्रों का काम करते हैं। जब कभी हैरो और कल्टीवेटर का ज़माना था जी, 6000 और 2200 में कल्टीवेटर बेचते थे और 1000-1200 में लेवलर बिकता था। तब से हम कृषि यंत्रों का काम करते हैं। और इस समय कृषि यंत्र तब था, इस समय आधुनिक कृषि यंत्र पे काम कर रहे हैं हम। अत्याधुनिक है, हाईटेक टेक्नोलॉजी जो आई है इस पे, जैसे मान लीजिए कल्टीवेटर रोटावेटर से, जैसे आपने कहा रोटावेटर, तो रोटावेटर आगे बढ़ गया। अब 5 बार का काम एक ही बार में। एक मिनट सर, रोटावेटर और कल्टीवेटर दोनों की जुताई में अंतर क्या है? अंतर बहुत है। कल्टीवेटर देखिए इसकी मतलब मेन है, लेकिन कल्टीवेटर तो सीधे सीधे खींचता जाता है। अब रोटावेटर जो है, कल्टीवेटर करने के बाद प्लाऊ करिए, हैरो करिए, रोटावेटर एक ही बार में फाइनल कर देता है। मिट्टी पर इसका क्या प्रभाव जुताई में पड़ता है? बनाता है ये, एक बार छींट दीजिए ऐसे ही और रोटावेटर से कर दीजिए, कम जुताई में काम कर जाता है। जुताई महंगी है। हम आगे बताना चाहेंगे कि कल्टीवेटर का जैसे हमने सर से वार्तालाप किया तो सीधा जोतता है, जिसमें ठहरियाँ पतली मेड़िया टाइप लगभग 2 इंच के बाद उसमें मिलती हैं। लेकिन जब इस रोटावेटर से जुताई होती है तो कम खर्च में, कम ईंधन में, कम समय में उस मिट्टी को वह बराबर तोड़ देता है और मिट्टी को तोड़कर वो भुरभुरा बना देता है, जिससे खेत की उपज, चाहे गेहूं की बुआई हो, चाहे धान की बुआई हो, चाहे मक्के की बुआई है, यानी किसी प्रकार की आप बुआई इस रोटावेटर से सीधा आप कर सकते हैं।
कर सकते हैं। अभी रोटावेटर के अलावा भी एक वर्जन आ गया, उसका नाम हो गया सुपर सीडर। उसमें डाल दीजिए, रखा हुआ है हमारे पास, है गोदाम में है, उस पर रख दीजिए, उसमें डाल दीजिए और खींचते चले जाइए, बुआई कर देगा। बिना जोते हुए सुपर सीडर में डालिए, एक बार में फाइनल कर देगा वो। और सुपर सीडर और इसमें जो रोटावेटर है, दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि ये जुताई करेगा और वो जुताई के साथ बुआई भी करेगा कतारबद्ध लाइन से। किन किन बीजों का उससे बोआ जा सकता है? उस पे बोने के लिए आप DSR लगा दीजिए, धान की बुआई करिए, मक्के की बुआई करिए, गेहूं की बुआई करिए, जितनी भी हमारे यहाँ फसलें हैं जो भी हैं, आप चाहेंगे तो उसकी मटर की बुआई कर सकते हैं, सारी बुआई की बुआई हो सकती है। आप बताए हैं सी सीडर, सीड ड्रिल का ये अच्छा रूप है ये। तो जैसे लोग खेतों में ऐसे छींटते हैं और वो सीडर से बो रहे हैं, तो वो दोनों में अंतर क्या पड़ेगा? अंतर पड़ेगा उपज का, बीज का। कम बीज लगेगा लाइन से बोने में, उपज ज्यादा होगी और कतारबद्ध करने से अच्छा भी लगता है। हमारी जैसे खाद जो है, खाद की परिभाषा है डाई, अगर 1 इंची इधर उधर गिरी और बीज यहाँ गिरा तो काम नहीं करेगी, उसके बगल में रहेगी तभी काम करेगी, छींटने पे इधर उधर चली जाती है। जैसे कि सर जी का कहना है कि जैसे हाथ से जब लोग बुआई करते हैं तो कुछ दाने जो मिट्टी के ऊपर रह जाते हैं, जिससे उनका जमाव नहीं हो पाता है, और खेत की कल्टीवेटर से अगर उसकी जुताई करते हैं और उसको प्ले करते हैं तो वह कुछ बीजें जो 3 इंच और 4 इंच नीचे चली जाती हैं, उनका जमाव भी नहीं होता है। और जब सी सीडर से आप बुआई करेंगे तो खाद और बीज एक ही मशीन में डाल देंगे तो वह एक जगह गिरेगा, उसकी मान दूरी भी तय होगी कि 4 इंच पर उसकी बीज गिरे या 6 इंच पे गिरे या 8 इंच पर गिरे। जब और खाद और बीज दोनों समांतर एक स्थान पर गिरेंगे तो खाद का जो भी उसको बीज को लाभ मिलना चाहिए, जिससे उसका जमाव अच्छी तरह से हो सके, उसका विकास अच्छी तरह से हो सके। तो इन सारी संदर्भों पर हमने बात किया। आगे हम चलेंगे। जैसे कि यहाँ एक पानी का पंप रखा गया, सर इसका क्या खासियत है और पंपिंग सेट में क्या अंतर है? सर ये ट्रैक्टर ड्राइव जो है वाटर पंप है, ट्रैक्टर से चलाया जाता है इसको, और ट्रैक्टर से चलाइए, डीजल 1 से 1.25 लीटर डीजल खाता है और 4x4 का पानी देता है। जो खेत पंपिंग सेट के आप 3 घंटे में करेंगे, इसे जो है आप 1.5 घंटे में करेंगे। सर भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत के अधिक से अधिक लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं और एक गांवों का भी देश है। अधिक से अधिक गांव पाए जाते हैं जहां छोटे छोटे किसान भी होते हैं, उनके साथ साथ बड़े बड़े भी किसान होते हैं। तो जो छोटे छोटे किसान होते हैं उनकी एक प्रकार की मानसिकता बनी रहती है कि हमारे बोरिंग पर जो भी ये पंप ले आकर लगाएंगे, पंप मशीन पर, वहाँ अगर पंपिंग सेट लगा रहता है तो लोगों की मानसिकता रहती है कि हमारी प्लास्टिक की बोरिंग है तो हमारी प्लास्टिक की बोरिंग का अगर पानी का एक ट्रैक्टर लगा रहे हैं तो खिंचाव ज़्यादा होगा, तो हो सकता है चूक जाए। तो इसको आप एक फ्रेश तरीके से बताइए ताकि लोग समझ सके और उनकी मानसिकता दूर हो सके। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। जब प्लास्टिक की बोरिंग हो या लोहे की हो, प्लास्टिक में भी ये खींचेगा तो उसको चिपकाएगा नहीं, ऐसा कहीं नहीं मिला है। और ज़्यादातर तो अब तो 95% प्लास्टिक की ही बोरिंग है। हम बेचते भी उन्हीं को हैं, किसी की एक भी शिकायत नहीं है। फ़ायदा इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। जैसे हमारे यहाँ ऐसे भी कुछ एरिया हैं जहाँ पे एक फसली है, गेहूँ होता है, देवारा और कछारा, वहाँ पे बड़े बड़े दूर दूर तक गांव होते हैं। इंजन छोड़ दें गायब हो जाए, ये ट्रैक्टर से ले जाइए, काम करिए, और जो काम इतनी खेती होती है कि इंजन नहीं कर पाएगा। अगर 10 एकड़ की खिंचाई करनी हो तो 10 दिन लग जाएंगे। एक दिन में 2 एकड़ से ज़्यादा नहीं हो पाएगा इंजन से, लेकिन ये कर देगा। एक दिन में 1.5 एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ कर देगा ये। दूसरी सुविधा इसमें क्या है? दूसरी सुविधा ये तेल कम खाता है, पानी ज़्यादा देता है। एक सुविधा इसमें बताना चाहेंगे कि जैसे आप छोड़ दे रहे हैं कि पंपिंग सेट लोग ले जाते हैं, तो पहले लोग ले जाते थे रस्सी में बांध करके, तो कहीं ना कहीं अपने बोरिंग मशीन पर उसको रात को रखते थे, जिससे लंबा प्लाट उनका अगर होता था 2 एकड़ 4 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ खेत हुआ करता था, तो लोग पंपिंग सेट वहाँ रखते थे और छोटी सी तिरपाल या पन्नी की छावनी बनाकर 4-4 5-5 दिन रहते थे। लेकिन जो ट्रैक्टर से ले जाएंगे, अगर उनको लेट हो गया, 7 बज गया, 8 बजे रात्रि तक वो अगर पानी चलाते हैं तो यह ट्रैक्टर में सर बंधा रहेगा ना? हाँ, एकदम अटैच है। तो वह तुरंत 4 नट खोलेंगे और पाइप रखेंगे और आराम से अपने घर आ जाएंगे, अपने परिवार में सो सकेंगे अपने परिवार के साथ। जी।